जोरदार टाळ्या वाजवून आज सगळ्यांचं प्रमुखांनी स्वागत करायचं. अभिजित राणेंच्या वेगवेगळ्या संस्था आहेत. साधारण 15-16 वर्षापूर्वी मुंबई मित्र, वृत्तमित्र, मराठी आणि हिंदी दैनिक आणि या समूह संपादकाची जबाबदारी ते यशस्वीरित्या पार पाडतात. त्याचप्रमाणे धडक कामगार युनियन, या युनियनचे जवळजवळ आमच्या विविध युनिट आहेत. हॉटेल्स असतील, रिक्षा असतील, ट्रक डंपर टेम्पर असतील, ब्युटी पार्लर असतील, असं एकही क्षेत्र नाही की जिथे धडक कामगार युनियनची युनियन नाही. आणि आपल्याला सांगायला खरोखर आनंद वाटतो की आज या सगळ्यांचं नेतृत्व यशस्वीपणे राणे साहेब करत आहेत. आणि मी देखील राणे साहेबांना मागील 15 वर्षापासून ओळखतोय आणि त्यांच्याबरोबर मी असंच जोडला गेलो. आणि या ठिकाणी आज तुम्हाला अभिमानाने सांगतो की आपलं एखादं कुठलंही काम असेल अडले नेतृत्वावर आणि विश्वासाने या ठिकाणी करून दाखवलेलं आहे. म्हणून शेवटचा पर्याय म्हणून राणे साहेबांकडे सगळेजण पाहतात, याचा मला अभिमान आहे. आज या ठिकाणी आपल्याला खरोखर चांगले चांगले पाहुणे लाभलेले आहेत. आणि हा पुरस्कार सोहळ्याचा कार्यक्रम देखील आम्ही दरवर्षी म्हणजे मागील 5 वर्षापासून आम्ही घेत आहोत. आणि राज्यस्तरीय आम्ही स्पर्धा आयोजन करतो. मागच्या 2-3 वर्ष आम्ही निबंध स्पर्धेबरोबर पत्रलेखन स्पर्धा, आणि आत्ता पण ते पण म्हणाले की हा आमचा खरोखर आम्हाला मानाचा पुरस्कार आहे. आज अजून एक दुसरी गोष्ट सांगतो की साधारण 1954 साली पहिला भारतरत्न पुरस्कार हा 2 जानेवारी 1954 साली त्या ठिकाणी दिला गेला. आणि आजचा दिवस देखील हा 2 जानेवारी 2021, आणि आज जो आपल्याला पुरस्कार मिळणार आहे हा देखील भारतरत्नापेक्षा कमी नाही आहे. त्याचं तेवढंच मूल्य या ठिकाणी आहे. मी प्रज्वलन झालंय. आता या ठिकाणी दैनिक मुंबई मित्र, वृत्तमित्राच्या संपादिका की ज्याने 15 वर्षापासून राणे सरांबरोबर, म्हणजे त्या माताजीच आहेत, राणे सरांच्या आई आहेत, त्यांनी ती धुरा सांभाळली संपादिकांची. तर त्यांना थोडंसं प्रास्ताविक करण्याची मी विनंती करतोय. भारतीय जनता पार्टीचे उत्तर पश्चिमचे सरचिटणीस, सेक्रेटरी, मुंबई सेक्रेटरी यांचा सन्मान करताना आयोजक अभिजित राणे, सगळ्यांनी जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करायचं. आमचे दुसरे पाहुणे माहिती अधिकार कार्यकर्ते की ज्यांनी भल्या भल्याना गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत जी काही वेगवेगळी प्रकरणं होती बेकायदा, मग पंतप्रधानांना पत्र लिहायचं असेल, एखादी माहिती मागवायची असेल, साधारण आपल्याला सांगतो अनिल गलगली साहेब यांचा सन्मान करताना आयोजक अभिजित राणे साहेब, आजच्या आमच्या प्रमुख पाहुण्या केटीवाय कॉलेजच्या मुख्याध्यापिका, प्रिन्सिपल सौभाग्यवती मीरा मोरे मॅडम या देखील या ठिकाणी आज प्रमुख जोरदार टाळ्या वाजवून आपण स्वागत करायचं आहे. वरती बसा ना सर. की ज्यांनी लॉकडाऊनच्या काळात खूप चांगली कामं केली, त्यांना देखील पुरस्कार आपण देऊया अशी इच्छा या ठिकाणी अभिजित राणे साहेबांनी व्यक्त केली होती. तर त्यांना देखील पुरस्कार देणार आहोत. आणि पद्मभूषण पुरस्कार, अशा 3 प्रकारचे पुरस्कार आपण या ठिकाणी देणार आहोत. मी जास्त वेळ घेत नाही. आजचे प्रमुख पाहुणे मंचावर उपस्थित आपल्या सर्वांना प्रख्यात आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे भल्या भल्यांना धडकी भरवणारे, गदा गदा हलवणारे आणि
इकडच्या सर्वा नेक्स्ट प्रोफेशन राहणे ऐसा त्यांच्या मातोश्री अधिकाराने आपण पहिल्यांदा जायला हवं आणि म्हणून मी आज आवर्जून या पुरस्कार कार्यक्रमात आलो. मी बाजूला बसलो होतो तर अनघाताई बाजूला बसल्यात, बाजूला अशोकजी बसले. मी त्यांना बोलता बोलता बोललो, मला थोडंसं डाऊट होता की तुमची आई आहेत का. मी त्यांना विचारलं पण तुमचं रिलेशन काय. ते म्हणाले आई आहे. आणि मग मला पटलं होतं तो वाद असा वेळ फारच कुठल्या खानदानात मिळतो, फारच क्वचित. आणि बाप से बेटा सवारी म्हणतात तसं मला आठवतं एक उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो. त्या SD बर्मन, आप सबने सुना होगा ना, हिंदी है मराठी क्या बोलना है, हिंदी मराठी. तो SD बर्मन जेव्हा एकदा सकाळी असे मॉर्निंग वॉकला जायचे. एके दिवशी मॉर्निंग वॉक पुढे आले आणि सगळ्यांनी आता धन्यवाद. आमचे दुसरे द्वितीय क्रमांक विजेतेचे पत्रलेखक सन्माननीय दत्ता खंडारे साहेब धारावी येथे राहिला असतात. दत्ता खंडारे साहेब या ठिकाणी आमच्या तिसऱ्या त्यांचे लेख कविता पत्र प्रसिद्धी होत असतात. तिसऱ्या क्रमांकाच्या विजेत्या प्रिया मेश्राम सहभागी अनगाराने यांना विनंती करतो की त्यांनी मेश्राम या ठिकाणी पुष्पगुच्छ सन्मान चिन्ह आणि शॉल घालून सत्कार करायचा आहे. ठीक आहे बघा. शेख सिराज कोण प्रतिनिधी आले काय. शेख सिराज बीड वरून बीडचे 4थ्या क्रमांकाचे विजेते आहेत. पण त्यांनी मला फोन करून सांगितलं मी कदाचित मला वेळ मिळणार नाही. 5व्या नंबरचा पत्र क्रमांक विजेते श्री सुधीर कनगुटकर साहेब आपण या ठिकाणी पुढे यायचं आहे. मी मीरा मोरे मॅडमला विनंती करतो की त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते कनगुटकर साहेबांच्या ठिकाणी त्यांना पुरस्कार देऊन कैलासवासी वीर लक्ष्मणराव अण्णाजी राणे स्मृती पत्रभूषण पुरस्कार 2020 आपल्याला सांगू की मराठीमध्ये पत्र तर सगळेच लिहितात, पण आमचे कनगुटकर साहेब मिट्टे मुंबई मिरर या इंग्रजी वर्तमानपत्रात देखील पत्र लिहितात. त्याचा जोरदार पायावरून या ठिकाणी स्वागत करायचं. त्यानंतर आमचे 6वे विजेते क्रमांक दत्तप्रकाश सत्कार स्वीकारण्यासाठी उपस्थित राहिले. मी लोचना चव्हाण मॅडमला विनंती करतो की त्यांनी या लोचना चव्हाण मॅडम माजी नगरसेविका शिवसेना पक्ष दत्तप्रकाश शिरोडकर यांचा सन्मान करताना त्यानंतर आमच्या 7व्या क्रमांकाचे विजेते श्री सुभाष अवंग साहेब उपस्थित आहेत का. सुभाष अवंग साहेब PhD मध्ये अधिकारी म्हणून या ठिकाणी सुभाष अवंग साहेब PhD मध्ये अधिकारी असतात आणि वेळात पत्रलेखन हे काय करतात म्हणजे आपण पदरमोड करून पत्र लिहित असतात. त्यानंतर 8व्या क्रमांकाचे पत्र विजेते माननीय यशवंत चव्हाण साहेब यांचे प्रतिनिधी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. कारण ते मी फोन केलं की मला शरीर स्वास्थ्यामुळे मी येऊ शकत नाही. म्हणजे पत्रलेखन बघा की सगळ्या गोष्टीची दखल घेतात या ठिकाणी. मी येणार आहे, नाही येणार आहे, लांबून येणार आहे, जवळ येणार आहे. नीरज चव्हाण ते या ठिकाणी यशवंत चव्हाण यांचा पुरस्कार स्वीकारतील. सन्माननीय उत्तम कुमार साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी
थोड़ा पीछे ही। गणेश वेगळे उपस्थित आहेत काय? प्रतिनिधी आलाय? धन्यवाद उत्तम कुमार साहेब। या ठिकाणी यूनियन द्वारा आज आपको सम्मानित किया गया है, क्या वजह थी जो आज आपको ये सम्मान मिला है और कितनी खुशी है कि जिस तरह से उन्होंने काम किया है, अगर अभिजीत राणे जी की बात करें तो क्या कुछ कहना चाहिए? आपको हिंदी में चाहिए मराठी में? हिंदी। हम लोग एडिटर लेटर्स जो समस्या हमें महसूस होती है यानी वातावरण में, समाज में, पॉलिटिक्स में, तो सबका सर्वसामान्य जो आदमी है उनका जो समस्या है वही हमारी समस्या होती है और वो हम न्यूज़पेपर पे बेचते हैं एडिटर को और वो उसका भी परिणाम होता है कि कभी कभी इंक्वायरी होती है बाबा तो ड्रेनेज का हो कौन सा भी एनी प्रॉब्लम है इसका कुछ यही नहीं है सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि कुछ क्या है कोई भी प्रॉब्लम जो समाज में हमें कमतरता लगती है वो कमतरता हम पब्लिक के सामने न्यूज़पेपर के जरिए सामने लाने का प्रयत्न करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आज आपको ये सम्मान दिया, अवार्ड दिया गया है, क्या वजह रहेगी जिससे आज आपको इस पद से आपको सम्मानित किया गया? सबसे पहले तो मैं अभिजीत राणे का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ पर एक्चुअली प्रतिनिधि हूँ, मेरे जो चाचा जी हैं यशवंत चौहान, उनकी तरफ से आया हूँ मैं। उनका ये जो मान जो उन्होंने दिया है वो रिसीव करने के लिए आया हूँ मैं। वो अलग अलग पत्रकारी का मतलब उनका लेख लिखना ये उनकी एक छंद है, उनका आवड़ है, मतलब उनको खुशी होती है सब चीज़ों में लिखकर। उनको काफ़ी समस्याओं के ऊपर उन लोग वो लिखते हैं और उसी की जो है अभिजीत राणे जी इन्होंने उनको देखा परखा उन्होंने और जो आज ये चिन्ह मतलब सम्मान किया उनका, उसके लिए बहुत खुश हूँ मैं उसके लिए और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ अपने चाचा के लिए कि उनको ये जो सम्मान दिया उसके लिए। थैंक यू। इससे कितना प्रोत्साहन और मिलता है इस अवार्ड को? प्रोत्साहन मिळाल्यामुळे सन्मानित केल्यामुळे खरं तर खूप आनंद होतो आणि प्रोत्साहन वाढतं। पण मला या व्यासपीठावरून सांगायचं आहे की आता खूप वृत्तपत्रांमध्ये वाचकांची पत्रं दिली जात नाही, काहींनी कॉलम बंद केलेत तर काहींनी कॉलम अगदीच जागा कमी एक म्हणजे प्रत्येक दिवशी 2 पत्रं दिली जातात। खरं तर पत्रलेखक हा एक समाजसेवाच करत असतो, स्वतःची वेळ पैसा खर्च करून आणि तो समाजाच्या ज्या अडचणी असतात ते हिराने मांडत असतो, त्याला योग्य तो सन्मान व्हायला पाहिजे। हा पुरस्कार माझ्या मुलगा रोहित रोग्याला मिळाला आहे आणि गतवर्षी या पुरस्काराचा मी प्रथम मानकरी होतो। धन्यवाद। कुमार पाटील आहे, मी आदर्श वार्ताहर या पाक्षिकाचा संपादक आहे। मी सुरुवात माझ्या पत्रलेखनापासून गेली एक 10 ते 12 वर्ष मी पत्रलेखन करतोय। पत्रलेखन करत करत आज मी हा टप्पा गाठला आहे आणि माझं स्वतःचं पाक्षिक सुरू केलं आहे आणि माझा आज सन्मान केलेला आहे धडक कामगार युनियन आणि मुंबई मित्र यांनी, त्याबद्दल मी आभारी आहे। धन्यवाद। मतलब जो हम लोग समाज सेवा करते हैं उसके बारे में। तो बताइए कैसा लगा आपको इस तरह के अवार्ड से नवाजा गया है, क्या कहना चाहिए? डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ऐसा प्राउड फील हो रहा है कि कुछ किया। के बारे में क्या कहना चाहिए? उनका तो काम बहुत अच्छा है, वो तो कर ही रहे अपनी तरह से। आज आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी और कितना प्रोत्साहन और बढ़ता है इस अवार्ड से? बस खुशी तो जाया नहीं कर सकते अपन, जाया नहीं कर सकते, लेकिन है बहुत खुशी हो रही है। क्या कहना चाहिए आपको सम्मान मिला, इस बारे में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे और इस सम्मान की वजह से हमें और ज़्यादा बढ़ोतरी मिलती है काम करने के लिए, जो समाज के लिए हम आज गए 20-22 सालों से कर रहे हैं।
निर्भय परिवर्तन संस्था के नाम से हम लोग काफ़ी 17 सालों से ये काम कर रहे हैं। थैंक यू। सर कैसा लग रहा है आज अवार्ड मिला है आपको, क्या कहना चाहिए? बहुत खुशियाँ होती है। लॉकडाउन के दरमियान मैं बेस्ट में काम करता हूँ। हर दिन सुबह शाम काम को जाता था, मैंने एक भी डांडी मारी नहीं। और आज साथ में ही मैं समाज सेवा भी करता था, लोगों की हेल्प करना, अखबार में लिखना, जो कुछ समस्या थी उस दरमियान जो आई, कोई अस्पताल के रहे, किस मरीज को इलाज मिलना चाहिए, तो उसके लिए मैं अखबार में लिखता था खत। आज जब मैं मेरा 30 साल में करीबन 35वां सत्कार है, तो लेकिन आज मैं इसके लिए 4 घंटा बिता कर आया, थाना से ट्रैफिक जाम हो के भी मैं आया हूँ। और जब ऐसा कोई आप लोगों के जरिए सत्कार होता है तो बहुत बढ़िया खुशी होती है और हमारी उम्र बढ़ी, ऐसा एक माहौल होता है। थैंक यू। सम्मान मिलना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और ये सम्मान इतनी आसानी से नहीं मिलता, इसके लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। और हम जो पत्रकारिता क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, अभिजीत राणे साहब ने उस पत्रकारिता को सम्मान किया है जो हम पत्रकारिता मेहनत से करते हैं सुबह से शाम तक। तो हमें अभिजीत राणे जी का मैं अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हम जैसे पत्रकारों को भी सम्मान किया और हमें आगे लेके बढ़े, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। सर पत्रकारिता क्षेत्र में जब से मैं शुरुआत किया तो मुझे बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। जिस तरह के हम कभी न्यूज़ लेके जाते हैं तो हमारे एडिटर पूछते हैं कि इसका क्या होगा, इस न्यूज़ से क्या बेनिफिट है, इससे क्या होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती को बेनिफिट के ऊपर नहीं, कुछ सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखी जाती है और सामाजिक दृष्टिकोण से देख करके ही सारी चीज़ों को रखा जाता है और हम उसको प्राथमिकता तो सामाजिक दृष्टि से ज़्यादा फायदेमंद होता है, हम उसे प्राथमिकता पहले देते हैं, बाकी बिजनेस के काम बाद में हम करते हैं। तो पहले सामाजिक क्षेत्र में हम जो कार्य करते हैं उसके लिए हम अव्वल हैं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आज आपको जो सम्मानित किया गया, कितना आज प्रोत्साहन और बढ़ता है इस सम्मान के बाद? दैनिक मुंबई मित्र मराठी और हिंदी वृत्तमित्र और अभिजीत यूथ फाउंडेशन इन्होंने बहुत समाज में अच्छा काम किया है और बहुत संस्था के अध्यक्ष हैं और धड़क कामगार यूनियन के वो संस्थापक सचिव हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जो समाज क्षेत्र में काम करते हैं, पत्रकारिता में काम करते हैं, चैनल में काम करते हैं, वृत्तवाहिनी में काम करते हैं, उन्होंने आज सम्मानित करके बहुत सम्मानित किया। इसके लिए हम उसके बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका आभारी हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज मैं धड़क कामगार यूनियन का जब से यूनियन बना तब से हम अभिजीत राणे के साथ में हैं और आज कम से कम 15 से 20 साल में हम काम कर रहा हूँ धड़क कामगार यूनियन के साथ में। जब से यूनियन बना तभी से इनके साथ में हूँ और आज जो पत्रकार लोग का इस कार्यक्रम था सम्मानित था, उसमें उन लोग के साथ में हमको भी आज सम्मान मिला, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोग के साथ आप लोग को भी धन्यवाद देता हूँ, अभिजीत राणे को साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कोरोना महामारी में कम से कम हम 2200 लोगों को बिना टिकट और गांव में रेलवे में भेजा हमने, राणे साहब के सहयोग से ही भेजा है कि जो आर्य कॉलोनी से 2200 आदमी को मैंने गांव भेजा। कम से कम राणे साहब वजह से 2000 आदमी को मैंने राशन दिया होएगा। इसके लिए हमको साहब ने सम्मानित किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय धड़क बेधड़क। धन्यवाद। शाकिर भाई क्या कहना चाहेंगे, जब आपके कामों को जब सराहना मिलती है, इस तरह से पहचान मिलती है, तो कैसा लगता है? मैं सबसे पहले अभिजीत राणे यूथ फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कोविड में जितने लोगों जो लोगों ने लोगों की मदद की। आज आपने देखा होगा कि जनरल गवर्नमेंट ने भी इतनी मदद नहीं की जितने आसपास के पड़ोस के लोगों ने, या अभिजीत राणे फाउंडेशन या मेरा खुद का भी अल मकसद फाउंडेशन है, हम फाउंडेशनों ने मिल के जो है आसपास के लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की है। और मैं अभिजीत राणे साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे हौसला अफजाई की है। और मैं अभिजीत राणे साहब से गुजारिश करूँगा कि जिस तरीके से आज उन्होंने पत्रकारों का सम्मान किया, जो पत्रकार आज कोविड के जहाँ पे एक रिश्तेदार अपने रिश्तेदार से मिलने नहीं जाता था, वहाँ पे एक पत्रकार पहुँचा है, एक पत्रकार हॉस्पिटल में भी पहुँचा है, जहाँ पे
किसी का अलाउड नहीं था। वहाँ पे पहुँच के उन्होंने जो है अपने न्यूज़ को उन्हें फ्लैश किया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जागी है और कोविड को लेके बहुत अच्छे से जो है पत्रकारों ने न्यूज़ कवर किया था। उसके बाद में जो समाज सेवकों लोगों को जो यहाँ पे सम्मानित किया गया है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अभिजीत राणे साहब का, और उनसे गुजारिश करूँगा कि ऐसे प्रोग्राम और करें ताकि लोग मोटिवेट हो और आगे जाके जो है ये काम आगे बढ़ते रहें और हमेशा ऐसे ही काम होते रहें। शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे, पत्रकारों को मान सम्मान दिया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर कोरोना के समय पर गए 9 महीने पत्रकारों ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। साथ में हमारे संस्था के साथ और हमारे यूनियन के साथ जुड़े हुए जितने भी कोरोना वॉरियर्स था, उनको एक मोटिवेशन देना, उन्होंने समाज के लिए कुछ किया है। और हमारे घर के ही लोग अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं, हमारे लोगों को प्रमोट करते हैं। ये संस्था लोगों को लीडर्स बनाती है और निश्चित तौर पर आज जिन जिन लोगों को हमने पुरस्कृत किया है वो अपने आप में लीडर्स हैं। समाज के लिए उनको कुछ देना लगता है, ये भावना से वो काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आज जिन जिन लोगों ने यहाँ पर पुरस्कृत किया है उनको सबको मैं बधाई दूंगा और उनके भविष्य के आने वाले समय में वो निश्चित तौर पर लीडर करके आप सबको देखेंगे। फिर एक बार नए साल की बहुत बहुत आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ।